नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम लोग मथुरा में मौजूद हैं और आपको एक ऐतिहासिक पुरानी धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कई पौराणिक रूप है। आपने कथा सुनी होगी श्री कृष्ण भगवान की और कंस की। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है कंस किला, यानी श्री कृष्ण के मामा का किला। और इसी किले की जो कहानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कंस इसी में रहते थे और पहले जैसे आपको पता था कि वो बहुत प्यार अपनी बहन को करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हीं का संतान यानी भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होंगे तो कंस का नाश और विनाश करेंगे, उनकी मृत्यु करेंगे, तो उसके बाद कैद खाने में कृष्ण ने अपनी बहन और अपने जीजा जी को रख लिया था। तो कृष्ण भगवान के जो माता पिता थे इस किले से लगभग आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो जन्मभूमि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन जिस रास्ते से वासुदेव जी लेकर आए थे भगवान श्री कृष्ण को रात के 12 बजे के आसपास, वो रास्ता आप देख रहे हैं। इसी किले में कहा जाता है कि सुरंग थी और जन्मभूमि से निकलकर सुरंग के रास्ते से सामने एक गेट है, उस गेट के थ्रू यमुना मैया पार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी गोकुल ले गए थे। तो ये पूरी कहानी है इस ऐतिहासिक धरोहर की। बगल में बहता आप यमुना जी को देख रहे हैं। यमुना जी निर्वाह रूप से बह रही है। थोड़ी स्वच्छता में कमी जरूर दिखेगी, लेकिन जो मथुरा का शासन प्रशासन है और यहाँ के जो नेता है वो लोग सफाई में जरूर लगे हैं, लेकिन पूर्ण स्वच्छता के लिए माँ यमुना अभी भी ललायित है। माँ यमुना पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो, ये कामना हम सभी करते हैं। बहरहाल इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में और श्री कृष्ण किला का दर्शन करने के बाद, आपके कंस किला का दर्शन करने के बाद आप एक बार जय श्री राधे जरूर लिखें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सामने आप देखेंगे दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दुर्वासा ऋषि का भोलेनाथ के अवतार। अच्छा, दुर्वासा ऋषि जो भोलेनाथ के अवतार कहे जाते हैं उनका मंदिर सामने आपको दिख रहा है। ये सामने जो है, ये सामने जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल। तो हमारे साथ यदुवंशी जी हैं जो पूरे ब्रज का भ्रमण करते हैं, यही रहते हैं। इनकी भी कुछ राय हम ले लेते हैं इस संबंध में। जी, और क्या क्या यहाँ आसपास में है आप थोड़ा बताने का कष्ट करें। देखिए, आसपास में तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो भव्य चीज़ें हैं अपने आप में वो दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ का अवतार हुआ था दुर्वासा ऋषि के रूप में। और ये पीछे हमारे जो कंस किला है, यहाँ पर कंस रहा अभी करता हम था। ऊपर चल रहे हैं, कंस किला भी दिखाएंगे। ऊपर चलिए। ये सामने हंस रानी घाट है। यहाँ पर 2 जोड़ा रहते थे, उनके पास में बताते हैं दिव्य शक्तियाँ थी। अच्छा, हंस रानी घाट सामने दिखाइए। हंस रानी घाट, ये देखिए, बोलते हैं 2 जोड़ा, यानी एक स्त्री और एक पुरुष रहते थे, उनके पास दिव्य शक्तियाँ थी और कई तरह के चमत्कार उनके नाम भी पौराणिक कथाओं में है। तब हम ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कंस किले का अंदर का प्रारूप कैसा है। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, फिर हम कंस किला की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। यहीं से कंस किला के ऊपर जो है लोग चढ़ते हैं। देखिए, यही सीढ़ी है कंस किला के ऊपर चढ़ने का। देखिए, काफ़ी दूर तक जो है ये सीढ़ी है। काफ़ी दूर चढ़ के जो है सफ़र करके जो है हमें कंस किला के ऊपर पहुंचना होगा। देखिए किस तरह से, देखिए जो किला पे लंबे लंबे पेड़ आप देख सकते होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, यही सीढ़ी है। बहुत चलना पड़ रहा है। तो फाइनली हम लोग जो है कंस किला के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, कंस किला के ऊपर पहुंच गए हैं हम सभी। काफ़ी ऊंचाई है। कंस किला के ऊपर चढ़ने में जो है सांसें फूल जाती है। ये देखिए कंस किला का मेन गेट देखिए। ये अंदर का नज़ारा है।
देखिए ये एक किला के अंदर का नज़ारा है। वो सीधे कृष्ण जन्मभूमि गई है। यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था और उस वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ से वासुदेव जी सूप में रखकर जिस गुफा से निकले थे वो गुफा इस कंस किले के नीचे आज भी मौजूद है, जो कि कंस ने उस टाइम पे बंद करा दी थी। भगवान के जो जन्मभूमि है और ये कंस का जो किला है एक ही है, एक ही है, एक ही है। 4-5 किलोमीटर के एरिया में पूरा एक ही बना हुआ है। ये आपके कहने का मतलब जमीन में जितना धंसा हुआ है अंदर ही अंदर गुफा की तरह फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल फैला हुआ है। 3 मंजिल अंदर नीचे अंदर तक है और उसके बाद में फिर 5 किलोमीटर दूर भी है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्मभूमि उसको बोलते हैं। तो यहाँ से कंस की जन्मभूमि, कंस की जो किला है और भगवान का जो जन्मभूमि है, इसके बीच में आपके अनुसार गुफा बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजा महाराजाओं की कई ऐसी भूमियाँ रही हैं यहाँ पर लंबी इसमें लंबी कंस तादाद में कौन से कहीं आ जा सकते थे कंस गुफाओं कौन के से जरिए। कौन से कमरे में रहता था, ये जानकारी? नहीं, ये पूरा महल कंस का था। आप मतलब ध्वस्त हो गया है ऊपर ऐसे से। बोल सकते हो कि किस आसन पे बैठता था। हाँ। तो वो आसन यहीं लगाता था वो। ये आप जगह देख रहे हो, यहाँ आसन लगता था उसका। ये आसन लगता था यहाँ पे कंस का। हाँ हाँ, ये जो और आसन की जगह है ये सब आसन लगता था यहाँ पर। अच्छा। और ये एक तरफ से देखा जाए तो ये उनके दरबार की जगह है। ये बिल्कुल ये उनके दरबार की जगह है, कंस के दरबार की जगह है। और क्या ऐतिहासिक कुछ ऐसी है जो इसके साथ आप शेयर करना चाहेंगे किला के साथ? हम एक बात यही शेयर करना चाहेंगे किले के साथ में, इसका जो है कि पुनर्निर्माण हो, दोबारा से इसका निर्माण हो, यही सरकार से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी में आमेर के जो राजा थे उन्होंने मान सिंह ने करवाया था, तो उसके बाद इसका निर्माण नहीं हुआ पूरा। कोई निर्माण नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। अभी ये सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको चल रहा है निर्माण हो। अच्छा, वो पीछे हमारे एक भाई साहब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके अनुसार जो आरएसएस जो है वो इनके पुनः निर्माण में जो है कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं और गवर्नमेंट को जो काम होना चाहिए वो कोई धरोहर को बचाने के लिए उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।